अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम ऑरियस वन ईआरपी के मॉड्यूल एचआर एंड पेरोल के बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और वो फंक्शन है रोस्टर। रोस्टर्स के बारे में एचआर डिपार्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि रोस्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब कोई एम्प्लॉय रूटीन शिफ्ट से हट के किसी और शिफ्ट में काम करता है, डिफरेंट डेज में काम करता है या डिफरेंट हॉलीडेज उसको एलोकेट करने की हमें ज़रूरत पड़े, तो हमें उस एम्प्लॉय या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए रोस्टर मेकिंग करनी पड़ती है। इसकी ज़रूरत हमें कॉमनली हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रियल साइट पर आती है जहाँ पर मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। हॉस्पिटल में हमें 3 शिफ्ट चलानी पड़ती हैं। मॉर्निंग के अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहा होता है वो यूजुअली 1 वीक काम कर रहा होता है, नेक्स्ट वीक के अंदर उसको हम इवनिंग के अंदर कॉल करते हैं और थर्ड वीक के अंदर हम उसको नाइट में कॉल कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमें साइकिल चलाना पड़ता है जिसके ज़रिए हमें अपने एम्प्लॉयज़ की अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करना होता है कि 24 आवर जो है वो उस जगह मौजूद रहें। और सम टाइम हमें ज़रूरत ये भी पड़ती है कि वीकेंड के ऊपर भी जो है ना एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को जो है स्केड्यूल इस तरह करते हैं कि कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज़ जो है सैटरडे संडे को भी अवेलेबल होते हैं, तो फिर हम उनको कंपनसेट कर रहे होते हैं उनका वीकेंड जो है डिफरेंट डेज में सिलेक्ट करके। तो ये तमाम जितनी भी चीज़ों को हमें स्केड्यूल करने की ज़रूरत पड़ती है एम्प्लॉयज़ के लिहाज से, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को जो है हमें डिफरेंट शिफ्ट में काम कराने की, तो ये तमाम काम जो है हमारा रोस्टर के ज़रिए होता है। जबकि इसके अलावा जो है जहाँ जनरल ड्यूटी टाइम चल रहा होता है और एक ही शिफ्ट होती है जिन कंपनीज़ के अंदर या जिन ऑफिसेज़ के अंदर, वहाँ पर भी हमें रोस्टर की ज़रूरत पड़ जाती है। लाइक जब रमज़ान आते हैं, लेट्स सपोज़ कि हमारे पास रमज़ान आया फ़ेब के मंथ के अंदर, लेकिन मिड ऑफ फ़ेब से हमारा रमज़ान स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट 2 वीक जो है फ़रवरी के वो हमारे पास जनरल नॉर्मल ड्यूटी टाइम चले 9 टू 5 के। उसके बाद 15 आफ्टर 14 फ़ेब जो है हमारे पास रमज़ान की ड्यूटी टाइमिंग्स चेंज हो गई। यानी कि अब हमारी ड्यूटी टाइमिंग्स हो गई हैं 9 टू 1 पीएम। तो फिर यहाँ पर हमें रोस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि हम इस मंथ के उस मंथ का पर्टिकुलर रोस्टर बनाएँगे जिसके अंदर हम फर्स्ट से लेकर 14 फ़ेब तक जो है वो शिफ्ट एलोकेट करेंगे कि जिसके अंदर 9 टू 5 की टाइमिंग है, एंड देन 15 फ़ेब से लेकर ऑनवर्ड जो है हम 28 फ़ेब तक वो शिफ्ट एलोकेट करेंगे जिसके अंदर हमारी ड्यूटी टाइमिंग 8 टू 9 टू 1 एएम पीएम होगी। तो बेसिकली जो है शिफ्ट की एलोकेशन की रिक्वायरमेंट जो है डिफरेंट डेज़ के अंदर जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़े, तो उसके लिए हमें जो है ना रोस्टर बनाना पड़ता है। तो रोस्टर कैसे बनेगा सिस्टम के अंदर, इसके लिए जो है हम एचआर एंड पेरोल के मॉड्यूल में चले जाते हैं और यहाँ आने के बाद पेरन के मेन्यू के अंदर पेरन में चले जाएँगे। यहाँ पर हमारे सामने पूरा कैलेंडर ईयर शो हो जाएगा और फिर उसके बाद हम अपने डिज़ायर मंथ में चले जाएँगे जहाँ पर जो हमें रोस्टर बनाना है। लेट्स सपोज़ हमें अप्रैल के मंथ में रोस्टर बनाना है, तो यहाँ हमारे पास अप्रैल के मंथ के अंदर लास्ट रो के अंदर रोस्टर का ऑप्शन मौजूद है, जैसे हॉलिडे का से पहले मौजूद था। इसी तरीके से इसके बराबर में हमें रोस्टर का ऑप्शन मिलता है। इस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर जितने भी रोस्टर्स आप प्रिपेयर करेंगे वो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएँगे। अभी इस वक़्त एक रोस्टर यहाँ पर सिस्टम में जनरेटेड है। हम क्या करते हैं, एक और नया रोस्टर बनाते हैं, ऐड न्यू करेंगे, रोस्टर का हम अपना नाम रखेंगे, लेट्स सपोज़ हेड ऑफ़िस आउटडोर, हम यही नाम रहने देते हैं। ये मैंडेटरी फ़ील्ड है, नाम आपको ज़रूर स्पेसिफ़ाई करना है रोस्टर का। इसके बाद आ जाते हैं हम रिमार्क्स, रिमार्क्स ऑप्शनल फ़ील्ड है। आप कुछ रिमार्क्स में लिखना चाहते हैं तो लिख लें, उसके बाद हम इस रिकॉर्ड को सेव कर देंगे। ये हमारे पास जो है मास्टर एंट्री रेडी हो गई है। इसके बाद इस रोस्टर्स के साथ हमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट काम करने हैं। एक तो इस रोस्टर के साथ हमें अटैच करने हैं एम्प्लॉइज़ को, सेकंड हमें इसमें अपनी शिफ्ट्स स्पेसिफ़ाई करनी है। सबसे पहले हम एम्प्लॉय पे आ जाते हैं, एम्प्लॉय को हमें लिंक करना है इस रोस्टर के साथ। ये रोस्टर जो है बेसिकली मंथ ऑफ अप्रैल के लिए है और जो मंथ की डेट्स हमने स्पेसिफाई की हुई हैं अपने कैलेंडर ईयर के अंदर वो ऑटोमेटिकली उठ के आ रही हैं। अब आप यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ को लिंक कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं, आप चाहें तो वन बाय वन अपने एम्प्लॉयज़ को लिंक कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर ऐड न्यू का बटन दबा रहा हूँ। तो ऐड न्यू का बटन दबाऊँगा, मेरे पास एम्प्लॉयी सेलेक्ट करने का ऑप्शन इनेबल हो गया है। यहाँ पर मैं एक एम्प्लॉयी को सर्च करके लिंक कर रहा हूँ। लेट्स सपोज़ मैंने एक एम्प्लॉयी सर्च करा और लिंक करा, तो इस रोस्टर के साथ ये एम्प्लॉयी लिंक हो गया। लेट्स सपोज़ हमें बल्क में ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होंगे तो फिर हमें इस ऑप्शन को अवेल करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बल्क ऐड के ऑप्शन को इनेबल करें, ऐड का बटन दबाएँ, तो अब आपके पास जो है 3 फ़ील्ड्स अवेलेबल हैं। इसके अंदर आप जो है डेज़िग्नेशन, डिपार्टमेंट और जॉइनिंग डेट, अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेज़िग्नेशन के एम्प्लॉइज़ इसमें इंसर्ट करने, लाइक आपको मैनेजर, तो आप जस्ट मैनेजर सेलेक्ट करें और रिकॉर्ड को सेव कर दें, तो जितने भी मैनेजर हैं तमाम डिपार्टमेंट्स के वो ऐड हो जाएँगे। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ती है सिर्फ़ अकाउंट्स डिपार्टमेंट के मैनेजर की, तो आप यहाँ पर डिपार्टमेंट भी स्पेसिफ़ाई कर देंगे, तो अब सिर्फ़ वो मैनेजर्स ऐड होंगे जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के।
लेट सपोज सिर्फ आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट के तमाम स्टाफ को ऐड करना है, डेजिग्नेशन की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप इसको डीसेलेक्ट कर देंगे। अब ये क्या करेगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पर ऐड कर देगा। तो ये दोनों फील्ड्स जो हैं ऑप्शनल हैं, दोनों आप सिलेक्ट करेंगे तो और आप प्रिसाइज हो जाएंगे। आप चाहें तो एक को डीसेलेक्ट करें तो आपके पास हर डिपार्टमेंट के मैनेजर सेलेक्ट हो जाएंगे। मैं लेट सपोज डिपार्टमेंट को रिमूव करता हूँ और मैं कहता हूँ कि जितने भी मैनेजर्स हैं तमाम वो इसके अंदर ऐड हो जाएं। तो अब अच्छा, ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्टिव एम्प्लॉयज़ को ही इसके अंदर ऐड करेगी, लेकिन टिल जो 7 मई तक एक्टिव है। रिकॉर्ड को मैं सेव करता हूँ, ये देखें जितने भी मैनेजर्स हैं वो इसके अंदर ऐड ऑन हो गए। तो ये हमारे पास एम्प्लॉयज़ इसके अंदर ऐड ऑन हो चुके हैं। स्टेप बैक करता हूँ, एम्प्लॉयज़ जितने भी आपको लिंक कराने थे वो आपने लिंक करा लिए। आप शिफ्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। शिफ्ट्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो शिफ्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने अप्रैल मंथ का पूरा कैलेंडर ओपन हो जाएगा, यानी जिस डेट से जिस डेट तक का आपका मंथ स्पेसिफाई है वो डेट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ हॉलीडे, कुछ जो है डेज के आगे पिंक कलर हो रहा है। ये पिंक कलर आपको बेसिकली हिंट दे रहा है कि सिस्टम के अंदर जनरल हॉलीडेज इन डेट्स में डले हुए हैं। ये मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ। डायरेक्टली मैं पे रन में आता हूँ। अच्छा, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि 1 से लेकर 4 तक और 25 को जो है ना हॉलीडे, और 5 वाले पूरे कॉलम के अंदर हॉलीडे इसके अंदर डिफाइंड है। पे रन में आता हूँ। पे रन में वापस आने के बाद जो अप्रैल के अगेंस्ट हॉलीडेज डले हुए हैं ना, इसको चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने हॉलीडेज कौन कौन से स्पेसिफाई किए हुए, 1 से लेकर 4, 25 और 5 कॉलम के अंदर पूरे के पूरे हॉलीडेज हमारे स्पेसिफाई हैं। तो अगेन वापस उसी रोस्टर में आता हूँ मैं, हेड ऑफिस के। तो ये जो हॉलीडेज है ये बेसिकली आपको हिंट दे रहे हैं कि इसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ ऐड हुए हैं इस रोस्टर के अंदर, अभी तक उनको ना शिफ्ट दी गई है ना हॉलीडे दिया गया है। इसका मतलब है इनके ऊपर ये डिफ़ॉल्ट हॉलीडे अप्लाई हो रहा है और डिफ़ॉल्ट शिफ्ट अप्लाई हो रही है। तो हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 शिफ्ट अप्लाई करते हैं और देखते हैं इसको अच्छे तरीके से। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट को मैं शिफ्ट अप्लाई करना चाह रहा हूँ इनके ऊपर, वेडनेसडे की, 1 अप्रैल की। और यहाँ पर आपने क्या करना है, जैसे ही आप ऐड का बटन प्रेस करेंगे, अगेन मैं प्रेस करता हूँ, फिर आप गौर कीजिएगा ये फॉर्म ओपन होगा आपके टॉप के ऊपर। जैसे ही मैंने ऐड किया तो एक फॉर्म ओपन हुआ 1 अप्रैल के लिए। आपसे वो 3 चीज़ें पूछ रहा है। एक तो पूछ रहा है 1 अप्रैल को कौन सी शिफ्ट इसको एलोकेट करनी है। लेट सपोज यहाँ शिफ्ट प्रीफिक्स से भी आप सर्च कर सकते हैं, शिफ्ट के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक्टिव इनएक्टिव ऑल शिफ्ट जो है ना फिल्टर कर सकते हैं। तो लेट सपोज मैं एक शिफ्ट है TLR, ये सर्च कर रहा हूँ और इस शिफ्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक शिफ्ट एलोकेट जो मुझे इसको करनी है, मैंने शिफ्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर ली। अच्छा, ये 2 ऑप्शन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्या इसको आप सेपरेटली कोई हॉलीडे देना चाहते हैं? अगर इस वाले दिन आप किसी भी एम्प्लॉय को सेपरेटली कोई हॉलीडे देना चाहते हैं तो आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेकिन क्या मुझे यहाँ ज़रूरत है हॉलीडे स्पेसिफाई करने की? जनरली तो उसको हॉलीडे मिल ही रहा है इस वाले दिन। तो मैं अगर यहाँ पर इस ऑप्शन को एलोकेट मतलब सेलेक्ट ना करूँ और डिफ़ॉल्ट वाली जो हॉलीडे है वो अप्लाई यस रहने दूँ, इसका मतलब है कि मैं अपने सिस्टम को बोल रहा हूँ कि डिफ़ॉल्ट हॉलीडे अगर इस दिन है तो अप्लाई कर दो, और मैं सेव कर दूँ। तो इसका मतलब है कि इसने इस दिन हॉलीडे को एज इट इज़ रहने दिया है, और यहाँ पर जो एम्प्लॉय की शिफ्ट है वो एलोकेट होकर TLR हो गई है। बाकी जगहों पे अभी शिफ्ट अप्लाई नहीं हुई है। अगर इसी रिकॉर्ड को मुझे चेंज करना है या डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए क्रॉस पे क्लिक करेंगे, एडिट करने के लिए एडिट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो है आप कह दें कि मुझे ये डिफ़ॉल्ट शिफ्ट डिफ़ॉल्ट हॉलीडे नहीं चाहिए, तो मैं नो कर दूंगा, रिकॉर्ड को सेव कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं पिंक कलर चला गया। इसका मतलब है मैंने फोर्सफुली इस बंदे का ये दिन जो है ना वर्किंग डे बना दिया है जिसमें ये शिफ्ट इसको एलोकेट हो रही है। इसी चीज़ को दोबारा समझते हैं ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए। अगेन मैं एडिट करता हूँ इस रिकॉर्ड को, और अब मैं इसको कहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट अगर हॉलीडे है, जनरल हॉलीडे अप्लाई हो रहा है तो वो इसके ऊपर अप्लाई कर दे। यस करता हूँ तो देखिए जनरल हॉलीडे इसने अप्लाई कर दिया, और ये आपकी ये वाला दिन आपका पिंक कलर का हो गया। अगेन मैं एडिट करता हूँ और डिफ़ॉल्ट हॉलीडे नो कर देता हूँ। तो इसका मतलब है कि ना मैंने इसको फोर्सफुली कोई हॉलीडे दिया है, ना मैंने इसको जर्नल कोई हॉलीडे दिया है, यानी मैंने दोनों जगहों से हॉलीडे इसके ब्लॉक कर दिए। अब ये इसका जर्नल ड्यूटी टाइम बन गया है, जर्नल वर्किंग टाइम बन गया है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको फोर्सफुली अपना हॉलीडे दूँ इसके अपने रोस्टर का, तो मैंने डिफ़ॉल्ट वाला नो कर दिया और मैं यहाँ पर इसको
लेट सपोज जिना डे एलोकेट कर रहा हूँ, तो देखें ये अगेन पिंक हो गया। तो आपने हॉलीडे के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो दिन अगर कोई डिफ़ॉल्ट हॉलीडे है तो वो आप अप्लाई कर रहे हैं या नहीं, या फिर उसको अलग से कोई हॉलीडे दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो मैं अभी फ़िलहाल जो है कोई हॉलीडे नहीं दे रहा हूँ और इसको जो है डिफ़ॉल्ट हॉलीडे में ही रहने देता हूँ और रिकॉर्ड को सेव कर देता हूँ। तो ये मेरे पास शिफ्ट यहाँ एलोकेट हो गई है। इसी तरीके से मैं 7 तारीख को इसको एक कोई शीट शिफ्ट एलोकेट करना चाह रहा हूँ। वन बाय वन आप क्या करेंगे, हर दिन को शिफ्ट एलोकेट कर लेंगे, ठीक है। लेट सपोज मैं 6 को बोल रहा हूँ, इसको अगेन एक शिफ्ट एलोकेट कर रहा हूँ, सेम शिफ्ट एलोकेट कर रहा हूँ, ये मैंने कर दी। और मैंने बोला अगर इस दिन कोई डिफ़ॉल्ट हॉलीडे है तो अप्लाई कर दे, सेव करता हूँ। लेकिन उस दिन तो कोई हॉलीडे था ही नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी पिंक जगह थी ही नहीं। इसका मतलब है डिफ़ॉल्ट में कोई हॉलीडे 6 तारीख को कंपनी की जनरल छुट्टी हुई भी नहीं है। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, अब वो जो है ना हम इसको छुट्टी अलाउ कर रहे हैं कंपनी की तरफ से, तो आप इसको एडिट करें और यहाँ पर वो पर्टिकुलर हॉलीडे आप सिलेक्ट कर लें। लेट सपोज आप इसको वीकेंड ऑफ दे रहे हैं और सेव कर लें। अब आप देख सकते हैं ये जगह भी स्पेशली इसके लिए पिंक हो गई। जो एम्प्लॉय इस रोस्टर में मौजूद है उसकी 6 तारीख को छुट्टी एलोकेट हो गई है और शिफ्ट कौन सी एलोकेट हुई हुई है, TLR, ठीक है। अच्छा ये जो शिफ्ट है, ये जो शिफ्ट आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये आप चाहें तो यहाँ नाम से भी सर्च कर सकते हैं, जो इसका नाम था। देखिए मैंने TR लिखा, A लिखा, तब भी ये शिफ्ट मेरे पास आ रही है। यानी आप चाहें तो नाम से भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये शिफ्ट एलोकेट कर रहा हूँ इसको। नाम से सर्च करना चाहे नाम से सर्च कर लें, प्रीफिक्स से सर्च करना चाहे प्रीफिक्स से सर्च कर लें। फिलहाल मैं इन तमाम शिफ्ट को रिमूव करता हूँ। जो मैंने 2 शिफ्ट एलोकेट की हुई हैं, जो शिफ्ट आपने एलोकेट कर दी होगी ना, वहाँ एडिट और डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, ऐड का बटन चला जाएगा। इसका मतलब है यहाँ शिफ्ट एलोकेट हो चुकी है। यहाँ पर शिफ्ट एलोकेट नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर जो है ना ऐड का बटन आ रहा है। और दूसरा इम्पोर्टेंट, यहाँ शिफ्ट का नाम नहीं लिखा हुआ। यहाँ आपको जो ये साइन नज़र आ रहा है, इसका मतलब है शिफ्ट एलोकेट नहीं हुई हुई। जिन जिन जगहों पर शिफ्ट एलोकेट नहीं हुई हुई, उन जगहों पर याद रखिएगा सिस्टम, अगर जैसे लेट्स सपोज मैंने एक रोस्टर बनाया ये, इसमें मैंने खाली 1 मई की जो है ना शिफ्ट एलोकेट की हुई है, और जो एम्प्लॉय मैंने इस रोस्टर के साथ अटैच किया है ना, उसको 1 तारीख को ये शिफ्ट मिलेगी। बाकी 2 से लेकर 30 तारीख तक उसको डिफ़ॉल्ट शिफ्ट जो उसकी प्रोफाइल में एलोकेट की हुई है वो एलोकेट हो जाएंगी। तो आप चाहें तो कोई पर्टिकुलर दिन में खाली शिफ्ट लगाना चाहें वो लगा दें, बाकी दिन में आप डिफ़ॉल्ट शिफ्ट लगाना चाहते हैं तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अच्छा एक ऑप्शन और इसमें मौजूद है और वो बल्क एंट्री के लिए है। देखें ये तो इंडिविजुअल आप वर्किंग करेंगे जैसे आप हॉलीडे के अंदर कर रहे थे। अब आपको ज़रूरत पड़ रही है कि आप रोस्टर बना रहे हैं और बल्क पे एंट्री करना चाहते हैं, तो ऐड रेंज का बटन आपको यहाँ नज़र आएगा। एंड रेंज में जो है ना आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आप चाहें तो रॉ वाइज लगाएं शिफ्ट को, आप चाहें तो कॉलम वाइज लगाएं, आप चाहें तो पर्टिकुलर डेज के अंदर शिफ्ट को लगा सकते हैं। लेट सपोज मैं पूरे मंथ में शिफ्ट अप्लाई करना चाहता हूँ, बट मैं सिर्फ और सिर्फ सैटरडे और संडे को अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं बाकी जगहों से रिमूव कर दूंगा, सैटरडे संडे पे टिक रहने दूंगा। और कौन सी शिफ्ट लगाना चाहता हूँ मैं, जो भी आप शिफ्ट सर्च करेंगे वो यहाँ पर एलोकेट हो जाएगी इन तमाम जगहों पर। सैटरडे संडे को मैं ये शिफ्ट लगाना चाहता हूँ, डिफ़ॉल्ट को मैं नो कर देता हूँ और वीकेंड ऑफ कर देता हूँ। बल्कि हॉलीडे कोई भी नहीं लगाना चाहता, डिफ़ॉल्ट वाला भी नहीं चाहता और हॉलीडे मैं फोर्सफुली भी नहीं लगा रहा। तो देखते हैं अब ये सैटरडे और संडे हमारे वर्किंग डेज़ हो जाते हैं या नहीं पूरे मंथ में। रिकॉर्ड मैंने सेव किया, अब आप देख सकते हैं ये सिर्फ सैटरडे और संडे को देखें ये शिफ्ट्स एलोकेट हो गई। अच्छा ये जो है हमने सैटरडे संडे को शिफ्ट एलोकेट कर दी थी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर रॉ में जो है ना अप्लाई करना चाहता हूँ। लेट सपोज मैं 6 से लेकर 8 तारीख तक शिफ्ट एलोकेट करना चाहता हूँ और मैं 6 से लेकर 8 अप्रैल तक शिफ्ट एलोकेट करना चाहता हूँ और फैक्ट्री की कोई सी भी शिफ्ट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस रिकॉर्ड को मैं सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं 6 से लेकर 8 तक के ऊपर इसने शिफ्ट जो एलोकेट की है वो 820 उसका उसका प्रीफिक्स है, जबकि जो मैंने पहले शिफ्ट एलोकेट की थी वो ये की थी। अच्छा एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है, 6 से 8 आप शिफ्ट एलोकेट कर चुके हैं, अगेन 6 से 8 के ऊपर आप ओवरराइट नहीं कर सकते। 6 से लेकर 8 के ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि मैं शिफ्ट एलोकेट करूँ रमज़ान के नाम से।
तो ये देखें वही शिफ्ट अभी तक एलोकेट हुई हुई है इसके अंदर, 820 वाली रमज़ान वाली शिफ्ट एलोकेट नहीं हुई है। आपको किसी भी शिफ्ट को अगर आप चेंज करना है, या तो आप उसको रिमूव करें या आपको इंडिविजुअल एडिट करना पड़ेगा। रमज़ान वाली शिफ्ट जो है अगर मुझे यहाँ लगानी है, फॉर एग्जांपल ये शिफ्ट जो है मैंने एलोकेट की इंडिविजुअली, तो आप देख सकते हैं सेकंड शिफ्ट इस तरीके से लगानी पड़ेगी। यानी कि आप रेंज के ज़रिए ओवरराइड नहीं कर सकते, एलोकेट कर सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी से आप चाहें जो जो शिफ्ट्स आपको लगानी है वो आप लगा सकते हैं। और उस रोस्टर के साथ जो एम्प्लॉय लिंक है, उस एम्प्लॉय की जब आप अटेंडेंस देखेंगे तो उसके ऊपर जो है ये शिफ्ट्स अप्लाई हो रही होंगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड को डिफ़ॉल्ट शिफ्ट जो उसकी प्रोफाइल में डिफाइन है वो अप्लाई हो रही हैं। सैटरडे तमाम सैटरडे को जो है वो टीएलआर शिफ्ट अप्लाई हो रही हैं, तमाम संडे को टीएलआर शिफ्ट अप्लाई हो रही हैं। जबकि मंडे को सिर्फ उसको ये शिफ्ट एलोकेट हुई हुई है, बाकी ट्यूसडे और वेडनेसडे 7 और 8 अप्रैल को ये शिफ्ट एलोकेट हुई हुई है। बाकी 9 10 13 14 15 16 17 जिन जगहों के ऊपर शिफ्ट एलोकेट नहीं हुई हुई, इसका मतलब है डिफॉल्ट शिफ्ट अप्लाई हो जाएगी। डिफॉल्ट शिफ्ट एंड डिफॉल्ट हॉलीडे अप्लाई हो जाएगा। अगर इन दिनों में कोई हॉलीडे होता तो वो भी अप्लाई हो जाता। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर जैसे 5 तारीख 5 अप्रैल है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी देखें कोई शिफ्ट एलोकेट नहीं हुई भी। ऐड का बटन आपको नजर आ रहा है, नीचे आपके पास शिफ्ट में ब्लैंक नजर आ रहा है, हॉलीडे ब्लैंक नजर आ रहा है। यहाँ डिफॉल्ट शिफ्ट इसको अब लग जाएगी जो कि उसकी प्रोफाइल में डिफाइन है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये कि इस दिन जर्नल ड्यूटी टाइम नहीं है। यहाँ पर जो पब्लिक हॉलीडे स्पेसिफाई हुआ है, जर्नल जहाँ हम तमाम फैक्ट्री पे अप्लाई कराते हैं वो भी इसको एलोकेट हो जाएगा। अगर किसी का हॉलीडे ख़त्म करना है रोस्टर में तो डेफिनेटली आपको उस दिन उसकी कोई ना कोई शिफ्ट स्पेसिफाई करनी होगी, साथ बताना पड़ेगा कि अप्लाई डिफ़ॉल्ट हॉलीडे नो, और रिकॉर्ड को सेव कर दें। तो वो क्या करेगा, उस दिन का हॉलीडे उसका ख़त्म कर देगा। तो ये तरीका है जिसके ज़रिए हम अपनी रोस्टर मेकिंग करते हैं। रोस्टर मेकिंग को दोबारा रिकॉल करा देता हूँ। रोस्टर के लिए आप सबसे पहले रोस्टर की एक मास्टर एंट्री क्रिएट करेंगे, उसके बाद एम्प्लॉय को लिंक कराएंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट शिफ्ट्स आपने एलोकेट करनी है उस मंथ में, जिसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कौन सा दिन हॉलीडे है या नहीं है, डिफ़ॉल्ट हॉलीडे रहने देना है या नहीं रहने देना है, और किस किस दिन कौन कौन सी शिफ्ट एलोकेट होंगी। जिस दिन आपने शिफ्ट ब्लैंक छोड़ दी उस दिन जो है डिफ़ॉल्ट शिफ्ट अप्लाई हो जाएगी जो कि उसकी प्रोफाइल में होती है। थैंक यू।